काव्या पलकी कोर्ट में ले आई शौर्य की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, जिसमें दिख गया शौर्य ज्वेलरी से भरा हुआ बैग ले जाते हुए और कर दिया जज साहब ने राजवीर को बाइज्जत बरी और दे दी शौर्य को उसके किए की सजा। और ऋषभ प्रीता काव्या की हो गई मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब राजवीर को बचाने के लिए कोर्ट में एक भी सबूत नहीं रहेगा और जज साहब जब अपना फैसला सुनाएंगे और कहेंगे कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए राजवीर ने लूथा हाउस में करोड़ों की ज्वेलरी की चोरी की है और अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, जिस वजह से क्या अदालत फैसला लेती है कि राजवीर के चोरी और अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में राजवीर को आजीवन कारावास ये जब जज साहब कहेंगे, तभी पलकी और काव्या दुकानदार के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेकर अदालत में आ जाएगी और पलकी चिल्लाकर जज साहब को कहेगी रुकिए जज साहब, जिसे सुनकर जज साहब रुक जाएंगे और पलकी कहेगी राजवीर बेगुनाह है, हमारे पास राजवीर की बेगुनाही का सबूत है। जिसे सुनकर जब कोर्ट में शौर्य और निधि पलटेंगे और पलकी काव्या दोनों को एक साथ निधि शौर्य देखेंगे, तभी शौर्य निधि को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर जब जज साहब सबूत दिखाने के लिए पलकी को कहेंगे कि आपके पास अगर राजवीर को बचाने के लिए सबूत है तो आप यहाँ पर आइए और इसे साबित करिए और हमें दिखाइए, तभी यह सुनकर जब पलकी और काव्या दोनों कटघरे में जाएगी और पलकी जज साहब को कहेगी कि अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं राजवीर पर जिसने इल्जाम लगाया है यानी शौर्य लूथा से सवाल पूछना चाहती हूँ। तभी यह सुनकर जज साहब ग्रांटेड का ऑर्डर लगा देगा। तभी उठकर शौर्य मन में डरते हुए कटघरे में आएगा और पलकी और काव्या दोनों शौर्य से सवाल करेगी और कहेगी कि शौर्य लूथा जिस दिन काव्या का रोका था उस दिन तुम कहाँ पर थे। तभी यह सुनकर शौर्य काव्या को कही हुई बात को रिपीट करते हुए कहेगा कि मैं घर पे नहीं था, मैं उस दिन पूरा दिन ऑफिस में था और उस दिन मेरा बहुत ज्यादा काम था, मैं ये बात ऑलरेडी काव्या को बता चुका हूँ। तभी यह सुनकर पलकी जज साहब को केस सॉल्व करती हुई जज साहब को कहेगी दैट्स इट जज साहब, ये केस सॉल्व हो गया, अब आप देखिए सबूत यानी कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि शौर्य काव्या के रोके के दिन कहाँ पर था। तभी यह सुनकर जब जज साहब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखेंगे जहाँ पर शौर्य करोड़ों की ज्वेलरी की चोरी वाला बैग अपने हाथ में लेकर कार में रख रहा होगा और कार लेकर चला जाएगा और राजवीर के घर के पास के दूसरे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में शौर्य को वही बैग निकालते हुए जज साहब देखेंगे। तभी जज साहब को काफी बड़ा शौक लगेगा और जज साहब खुद शौर्य से सवाल पूछते हुए कहेंगे कि मिस्टर शौर्य लूथरा, आपने तो कहा कि काव्या के रोके के दिन आप पूरे दिन ऑफिस में थे, तो ये करोड़ों की ज्वेलरी की चोरी करने वाला बैग लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? ये बैग लेकर तो आप राजवीर के घर पहुँच गए, इसका मतलब मिस्टर शौर्य लूथरा क्या है? तभी यह सुनकर शौर्य कुछ बोल नहीं पाएगा और जज साहब और अदालत अपना फैसला सुनाती हुई कहेगी कि सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत फैसला लेती है कि राजवीर बेकसूर है, उसने लूथा हाउस से कोई भी एक ज्वेलरी की चोरी नहीं की है और अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम राजवीर पर बेबुनियाद लगाया गया है। इसलिए ये अदालत फैसला लेती है कि राजवीर को बाइज्जत बरी किया जाए और झूठे इल्जाम में शौर्य के राजवीर को फंसाने के लिए 7 साल की शौर्य को सजा दी जाए। यह सुनकर शौर्य को काफी बड़ा झटका लगेगा और शौर्य गुस्से से पलकी और काव्या को धमकी देते हुए कहेगा कि पलकी और काव्या, मैं तुम दोनों को अब छोड़ूंगा नहीं और काव्या अब तुम भूल जाना कि तुम्हारा कोई भाई भी था, अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जिसे सुनकर पलकी काव्या को काफी बड़ा झटका लगेगा और राजवीर जब पलकी के सामने आएगा तभी पलकी राजवीर को गले लगा लेगी और शौर्य को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं, और पलकी काव्या शौर्य को सजा देकर सही करेगी क्या नहीं और राजवीर को निधि को उसके किए की सजा देनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।